द फीमेल बॉडी। यही एक बेस है जहाँ से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड द ओवरी ये इस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फैलने लग जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एंड ये दूसरा सबसे बड़ा कॉज है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है एग्ज़ाम्स के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, लीव ना, मोटे व्लॉग में मोटे बोल दूँ लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे ट्विस्ट है, राज द वॉइस ऑफ सोल नहीं। चैनल का नाम ऑन व्यूअर्स डिमांड थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, दैट इज़ फ्यूचर डॉक्टर रश्मि राज व्लॉग्स। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जब मैंने इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया मैंने कदम रखा है तो मुझे भी आगे बढ़ना है। एंड आगे बढ़ने से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं जो भी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिले और मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहूँ। सो दैट वाज द रीज़न। तो अभी बैकग्राउंड में आपने देखा कि बन रही है मेरी सुबह की चाय और मेरे दोनों रूममेट्स। बकवास इसलिए हो रही थी क्योंकि आज सुबह सुबह एक फ्रॉड कॉल आया मेरे पास कि फ़ोनपे पे मैम आपको कूपन मिला है एंड वो क्रेडिट हो जाएगा। बट मैं इस ब्लॉग के थ्रू भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये फ्रॉड कॉल्स होते हैं और आप लोग ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। वो कूपन अगर आप क्रेडिट करते हैं तो आपके अकाउंट से ही पैसे कट जाते हैं। सो प्लीज़ बी अलर्ट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो चलिए अभी बनाते हैं चाय और उसके बाद आपसे बात करते हैं। ये बन गई है हमारी चाय एंड चाय लेकर मैं आ गई हूँ बाहर टेरेस पे, ऐसे ही बैठकर थोड़ा सा आप सभी से चिट चैट करने के लिए। चाय पे चर्चा कह सकते हैं। कोई ऐसी स्पेसिफिक चर्चा तो नहीं है, बस ऐसे ही जो छोटी मोटी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एंड ठंडियों में तो धूप में बैठने का मज़ा अलग ही होता ही है, बट उसके साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो आयुर्वेदा में इसे कहते हैं कि आतप सेवन, तो सनलाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो मैंने अपना सबसे पहला व्लॉग बनाया था, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था 26 जनवरी 2022 को, उसमें मैंने सनलाइट के सारे बेनिफिट्स बता रखे हैं। अगर आपने उस व्लॉग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप जाएँ और वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स रोज़ 15 से 20 मिनट हमें सनलाइट ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। इससे कोई भी जो एक्सटर्नल बैक्टीरियाज़ जो हैं वो उसकी हीट से उसकी जो प्रोग्रेस है वो कम हो जाती है। एंड हमारी बॉडी में विटामिन डी, जो एसेंशियल विटामिन डी जो है वो सनलाइट से बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और हमारे बोन्स और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसलिए सनलाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरे तो नाम का ही मीनिंग है सनलाइट। रश्मि जो नाम है मेरा, रश्मि राज नाम है मेरा, तो रश्मि का जो मीनिंग होता है ना, शाब्दिक अर्थ इसका ये होता है कि सूर्य की किरण। तो मेरे नाम से तो ये ऐसे ही रिलेट करता है, इसलिए भी मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी ये बात। एंड हाँ, जब नाम की बात आई है तो चैनल के नेम की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने जब चैनल बनाया था तो मेरा मोटिव यही था कि मैं जो भी एक अच्छी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ या अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ आप सभी की लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है उस चीज़ से, या आप सभी को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड जो नाम था ना, राज द वॉइस ऑफ सोल, उसमें मेरा नाम भी कहीं विजिबल नहीं था। एंड मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, एक मेडिकल फील्ड से, इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, तो वो चीज़ भी नहीं झलक रही थी एंड ज़्यादा लोग मुझ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। इसलिए
एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके एंड जो एक अच्छी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सो इसलिए चैनल का नाम बदल के किया गया है फ्यूचर डॉक्टर रश्मि राज व्लॉग्स एंड फॉर अ चेंज, फॉर अ न्यू बिगनिंग। और इस न्यू बिगनिंग के साथ साथ एक प्रॉमिस भी है कि अब डेली आप सभी को रात के 8 बजे मेरे ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अभी पी लेते हैं अपनी चाय और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो चाय तो यहाँ फिनिश हो गई है, लेकिन चाय पीते पीते और आप सभी से बातें करते करते एक चीज़ मैं शेयर करना भूल गई कि चाय में मैंने डाली थी इलायची यानी कि कार्डमम। और स्टार्टिंग से मेरा यही मोटिव रहा है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आयुर्वेदिक हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इलायची ये है कि ये त्रिदोष जो होता है, जो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, इसको ये बहुत इजीली बैलेंस कर लेता है। वात दोष को तो ये बहुत अच्छे से शांत कर देता है। वात दोष के बढ़ने से हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हेडेक या कह सकते हैं कि एक अनस्टेबिलिटी रहती है, एक परेशानी सी बनी रहती है। तो ये उस चीज़ को शांत करके और हमें इन प्रॉब्लम से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड पित्त और कफ दोष को भी ईजिली बैलेंस कर लेता है, जिससे कि हमें कोई भी डाइजेस्टिव या ब्रीदिंग इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि आपके पेट में गर्मी हो रखी है, सीने में जलन हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप सांस ले रहे हैं तो एक अलग सी स्मेल आ रही है, तो इन दोषों को बैलेंस करके वो इन सारी प्रॉब्लम से भी फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये थे इलायची के हेल्थ बेनिफिट्स जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करने थे। और अभी मैंने चाय भी पी ली है, तो चलिए चलते हैं और दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ वो करूँगी। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे, अपने टिप ऑफ द डे में हम बात करेंगे सर्वावैक्स वैक्सीन के बारे में। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि सर्वावैक्स वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए फ़र्स्ट इंडियन मेड वैक्सीन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। बट फॉर सम रीज़न्स मैं नहीं कर पाई। मैं अपने चैनल पे भी वर्क कर रही थी एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, सो दैट वाज द रीज़न। तो चलिए अभी चलते हैं और दिन के छोटे छोटे जो भी मोमेंट्स होंगे वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अपने टिप ऑफ द डे के बारे में ज़रूर से ज़रूर बात करेंगे। लेट्स गो। सो साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना ऑल डन। और व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बात करते हैं आपसे अपने टिप ऑफ द डे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। अभी आपको मेरे स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी। फीमेल बॉडी का जो बेस होता है यूट्रस, इसका लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है इसे हम सर्विक्स कहते हैं। एंड यहीं पर वायरस के इंजेक्शन हो जाने से कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो जाती है एंड सर्वाइकल कैंसर होता है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट सर्वाइकल कैंसर इज़। अब क्वेश्चन आता है कि ये होता कैसे है। तो इसका मेन फैक्टर है, कॉजेटिव एजेंट है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब क्वेश्चन आता है कि इस वायरस की एंट्री बॉडी में होती कैसे है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, ऐसा कोई भी एडिक्शन है तो इस एडिक्शन के कारण भी ये वायरस एंटर कर सकता है। दूसरा है मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होने के कारण। एंड तीसरा और सबसे बड़ा कॉज इसका होता है कि समय से पहले, दैट इज़ बिफोर एज, एंड ज़रूरत से ज़्यादा प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कारण जो यूट्रस और लोअर बॉडी है वो बार बार प्रोन होती है, बार बार आउटपोस्ट होता है उसका, तो जिसके कारण वायरस जो है वो एंटर कर सकता है थ्रू द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो इस तरह से वायरस एंटर करता है बॉडी में एंड वहाँ की सेल्स को डैमेज करने लग जाता है एंड समय के साथ साथ कैंसरस सेल्स की ग्रोथ हो जाती है एंड यही मेन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। सो इस तरीके से सर्वाइकल कैंसर होता है एंड फैलता है। एंड female reproductive system, the uterus of the female is the base of the female body
यही एक बेस है जहाँ से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड द ओवरी ये इस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फैलने लग जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एंड ये दूसरा सबसे बड़ा कॉज है फॉर द डेथ ऑफ फीमेल्स। एंड इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा आजकल वाइड स्प्रेड हो रहा है। एंड जिसके कारण ही द फर्स्ट एवर मेड इंडियन वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, दैट इज़ द सर्वावैक्स, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा लॉन्च कर दी गई है अभी कुछ दिन पहले। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में इसका जिक्र भी किया था, बट जैसा कि मैंने सुबह कहा कि फॉर सम रीजंस मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी इसके ऊपर, तो आज इसके बारे में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है क्या एंड कैसे होता है इसके बारे में तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। हर एक डिटेल इसी ब्लॉग में बताना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, आपको जानकारी देने के लिए, अलर्ट करने के लिए ये इतना ज़रूरी था। इस चीज़ से एक कह सकते हैं प्रिकॉशन लेने के लिए या इस चीज़ के प्रिवेंशन के लिए, जैसे बचपन में जब भी एक बेबी का जन्म होता है तो टीका लगता जाता है, या अभी रिसेंटली आप सभी ने फेस किया है कि कोविड फेज़ में भी वैक्सीन लगी थी। तो इस चीज़ से प्रिकॉशन लेने के लिए, प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन लॉन्च की गई है, सर्वावैक्स। इट इज़ इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में है। पहला जो है 9 से 14 साल तक की लड़कियों के लिए ये 2 डोज में अवेलेबल है। पहला तो जब भी फॉर 0 मंथ, जैसा कि अभी वैक्सीन दी गई है, एंड द नेक्स्ट टू 6 to 12 मंथ्स, मतलब अभी अगर वैक्सीन दी गई है और उसके बाद 6 से 12 महीने के बीच में। ये हो गई बच्चियों के लिए। एंड इसके लिए अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है एंड बहुत जल्दी ही सारे स्कूल्स और सेमिनार वगैरह लगाए जाएंगे इसके लिए। एंड स्कूल और ऐसे एजुकेशनल प्लेसेस पे ही वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी जाएगी एंड हर किसी को ये टीका हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। एंड द नेक्स्ट फॉर्म इज़ फॉर द लेडीज़। ये आफ्टर 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स इस ग्रुप के लिए है। एंड इसकी 3 डोजेस हैं, 0 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। ये जो वैक्सीन है ये इस तरह से इन फॉर्म्स में अवेलेबल है, जो कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए दी जाएगी एंड बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेगी। वैक्सीन तो लॉन्च कर दी ही गई है एंड इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैंने आप सभी को दे दिया है। आई होप कि मेरे आज के इस छोटे से व्लॉग से आपको सभी को जानकारी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो विश कि आप सभी इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी अलर्ट हों और लोगों को भी जानकारी मिले। एंड अब ऑब्वियसली मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो अब टाइम हो गया है पढ़ाई का, तो मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई करने और इस ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही एक अपने अगले ब्लॉग में एक स्पेशल टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल फ्यूचर डॉक्टर रश्मि राज व्लॉग्स।